इंटरनेट की दुनिया में सबसे पहले गूगल आया, जैसे हम बताते थे कि किस टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आया जनरेटिव एआई जो हमसे पूछता है कि आप क्या चाहते हो। उसके बाद आया एजेंटिक एआई जो कहता है कि आप मुझे सिर्फ टास्क असाइन करो, बाकी सारी चीजें मैं खुद हैंडल कर लूंगा। दिस इज हाउ क्विकली वी आर अडॉप्टिंग एआई। जनरेटिव एआई ना एक आर्टिस्ट की तरह है, जिसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं और वो इसके बेसिस पे हमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो जनरेट करके देता है। लेकिन एजेंटिक एआई एक सीईओ या फिर एक बॉस की तरह है, जिसे हम टास्क असाइन करते हैं और वो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के उस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। पहले हमें एआई को समझाना पड़ता था, लेकिन अब एआई हमें समझने लगा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई के बारे में। साथ ही हम समझेंगे इनके बीच के डिफरेंसेस को, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको अपने करियर के अंदर ग्रो करना है, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई की फील्ड के अंदर काम करना है, तो वो आप कैसे सीख सकते हैं और कैसे आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। जनरेटिव एआई का सबसे बड़ा एग्जांपल हमने देखा था 2022 में, जब चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस होता है और ये ग्लोबल सेंसेशन बन जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा शार्प और रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं एजेंटिक एआई की ओर। हर कंपनी, चाहे वो ओपन एआई हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया जैसी कई सारी टॉप नॉच कंपनीज रेस में लगी हुई है, क्योंकि हर किसी को अपना एक बेस्ट जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई रिलेटेड प्रोडक्ट क्रिएट करना है। शुरुआत तो हुई थी कि हम पहले एआई को चैटबॉट की तरह देखते थे, लेकिन अब एआई हमारा कोवर्कर बनने जा रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई को। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जनरेटिव एआई आखिर होता क्या है, ये काम कैसे करता है। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आता है, जनरेटिव यानी कि जनरेट करेगा। क्या क्या चीजें ये जनरेट कर सकता है? टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, इमेज, म्यूजिक, वीडियो और कोड भी जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप जो ये फिगर देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, सबसे पहले कोई भी यूजर होता है वो इनपुट देता है। तो जो इनपुट हम यहाँ पे देते हैं इसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी मेरा मॉडल है उससे मैं कोड लिखवा लूँ, तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में कोड दूंगी। या मैं चाहती हूँ कि ऐसे मैं लिखवा लूँ, तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में मैं ऐसे दूंगी। और ये जो भी प्रॉम्प्ट हम देते हैं, ये प्रॉम्प्ट को समझता है हमारा एलएलएम, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें मिलता है आउटपुट। लेट्स सपोज अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखवाना चाहती हूँ तो मुझे टेक्स्ट रिलेटेड डेटा मिलेगा। अगर मैं इमेज जनरेट करवाना चाहती हूँ तो यहाँ पे इमेज जनरेशन के लिए मिड जर्नी, डैली जैसे प्लेटफॉर्म्स हम देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे म्यूजिक जनरेट करवाना चाहते हैं तो सुनो एआई, ओपन एआई, विस्पर जैसे कई सारी कंपनीज हैं। अगर यहाँ पे हम वीडियो क्रिएट कराना चाहते हैं तो ओपन एआई का सोरा है जो हमें यहाँ पे वीडियो क्रिएट करके दे देता है। अगर मैं कोड लिखवाना चाहती हूँ तो गिटहब का कोड पायलट है जो हमें कोड लिखने में मदद करता है। तो जनरेटिव एआई का मतलब होता है जहाँ पे ये कंटेंट जनरेट होता है रिलेटेड टू टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, वीडियोज एंड द कोड। लेकिन जनरेटिव एआई के आने से क्या क्या फायदा अब तक हो चुका है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब से यहाँ पे जनरेटिव एआई इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, 2.6 ट्रिलियन से लेके 4.4 ट्रिलियन तक ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ चुकी है। गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि 75% प्रोफेशनल्स आज की डेट में जनरेटिव एआई को या चैट जीपीटी जैसे टूल्स को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर हम एआई की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो जनरेटिव एआई के कारण 50% सैलरी ग्रोथ हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा ग्रो करके दिया है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो जनरेटिव एआई की फील्ड में अप टू 1 करोड़ तक का पैकेज लोगों ने ग्रैब किया है। इसके साथ ही 97 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं जनरेटिव एआई से रिलेटेड। अब क्वेश्चन आता है कि जनरेटिव एआई हम सीख कैसे सकते हैं। सो रिसेंटली जनरेटिव एआई बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने के लिए ये बुक मुझे काफी बेस्ट लगी है, जिसका नाम है जनरेटिव एआई 360 डिग्री। एक ऐसी बुक जो एआई को सिंपल बनाती है और आपको इंडस्ट्री रेडी, जिसके ऑथर हैं जनरेटिव एआई एक्सपर्ट हितेश मोटवानी, और इस बुक को पब्लिश किया है ज़ीब्रा लर्न ने। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है। सो अगर आपका कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप बहुत इजीली इस बुक से जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एलएलएम्स जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, क्लाउड और भी बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स के बारे में सीख पाएंगे। ये बुक ना एक कंप्लीट एआई गाइड की तरह है जो आपको एआई टूल्स के बारे में इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज प्रोवाइड करती है। पेज नंबर 178 में फाइन ट्यूनिंग ऑफ चैट जीपीटी जैसे इंपॉर्टेंट और एडवांस कॉन्सेप्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड नॉट ओनली दैट, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जैसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को भी इस बुक में काफी ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज में आसान तरीके से समझाया गया है। और इस बुक के साथ मिलती है आपको एक कंप्लीट एआई टूल किट जो आपको और ज्यादा क्रिएटिव और प्रोफेशनल बनाती है। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फ्रेशर हो,
सभी के लिए ये बुक एक बेस्ट रिसोर्स है जनरेटिव एआई सीखने का, और इसके साथ ही इस कूपन कोड को यूज करने पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो चेक आउट दिस अमेजिंग बुक राइट नाउ। अब यहाँ पे ना रिसेंटली सैम ऑल्टमैन का अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखें, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, उनका कहना है कि जब भी लोग आज की डेट में कोई चैटबॉट या चैट जीपीटी यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा प्लीज, थैंक यू, सॉरी जैसे वर्ड्स बोलते हैं, जिसके कारण मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं यहाँ पे ओपन एआई के या चैट जीपीटी के। तो ये होता क्यों है? क्योंकि ये जितने वर्ड्स हम लोग बोलते हैं, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, ये सारे वर्ड्स ओपन एआई या चैट जीपीटी जो है ये टोकन्स की तरह ट्रीट करता है, और इसमें एनर्जी कंजम्पशन सबसे ज्यादा होता है। अब सबसे पहले ना ये समझते हैं कि भाई हम प्रॉम्प्ट तो दे दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को चैट जीपीटी से एक ऐसे लिखवाना है तो मैं उसको प्रॉम्प्ट दे दी कि प्लीज राइट एन ऐसे फॉर मी। तो अब जब मैं प्रॉम्प्ट देना शुरू करती हूँ तो होता क्या है, यहाँ पे जो मेरा प्रॉम्प्ट होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, टोकन्स में। अब ये होता क्या है, इसके पीछे का टेक, इसको यहाँ पे समझते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ना इस बात को समझना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 1 मिलियन प्रॉम्प्ट पर डे देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चैट जीपीटी को बोलती हूँ प्लीज राइट एन ऐसे फॉर मी, राइट। तो अब यहाँ पे ये प्लीज क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट हो गया। लेट्स सपोज मान लो कि यहाँ पे हर दिन हम लोग 3 एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे प्लीज, सॉरी और थैंक यू, और हर एक टोकन जो है, मतलब हर एक जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो टोकन में बदल जाता है, और हर एक टोकन को प्रोसेस करने का लेट्स सपोज फीस जो है वो $0.001 यूएस डॉलर्स है। इसका मतलब 1 मिलियन प्रॉम्प्ट्स इंटू 3 टोकन्स इंटू $0.001, इसका मतलब हर दिन जो खर्चा बढ़ रहा है $300 पर डे खर्च हो रहे हैं। अगर मंथली हम लोग देखें तो $9,000, और अगर हम लोग ईयर की बात करें तो 75 लाख रुपीस खर्च हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग चैट जीपीटी को सॉरी, प्लीज, थैंक यू जैसे वर्ड्स बोलते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन करके मैंने दिखाया, ये एक रफ एग्जांपल था आपको ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हर एक शब्द जो हम लिख रहे हैं चैटबॉट्स के अंदर, चैट जीपीटी के अंदर, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक वर्थ है। अब इसको ना थोड़ा और डिटेल में हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट वो इनपुट होता है जो आप चैट जीपीटी को देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉम्प्ट देती हूँ प्लीज राइट अ पोएम अबाउट ट्रेन इन दिल्ली, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अब यहाँ पे जो हमारा लैंग्वेज मॉडल होता है वो क्या करेगा, पूरे वर्ड्स को प्रोसेस नहीं करता, वो उन्हें छोटे छोटे टोकन्स में, टुकड़ों में तोड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोकन। तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट क्या दिया, प्लीज राइट अ पोएम अबाउट ट्रेन इन दिल्ली। तो अब ये क्या करेगा, प्लीज जो हमारा वर्ड है इसको एक टोकन बना दिया, रेन को एक टोकन बना दिया, दिल्ली को एक टोकन बना दिया, और इन्फॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है तो इसको यहाँ पे 2 टोकन्स में बदल देगा, इन्फॉर एक टोकन और मेशन जो है वो अलग टोकन। तो यहाँ पे अगर आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया है, उस प्रॉम्प्ट के अंदर अगर आपने 20 वर्ड्स दिए हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का टोकन बने। 20 वर्ड इज नॉट इक्वल टू 20 टोकन्स, वो हो सकता है 30-40 टोकन्स बने, या जिस भी वर्ड साइज आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो पहली चीज हमको यहाँ पे ये समझ में आई कि प्रॉम्प्ट को किसमें तोड़ा जाता है, टोकन्स के फॉर्मेट में तोड़ा जाता है। अब उसके बाद स्टेप क्या होता है, जब टोकनाइजेशन हो जाता है तो हर एक टोकन जो यहाँ पे बनता है, जैसे यहाँ पे प्लीज राइट अ पोएम अबाउट ट्रेन इन दिल्ली, तो यहाँ पे ये जो हमने वर्ड दिया था वो किसमें बदल आ गया, टोकन में। टोकन 1 2 3 4, लेट सपोज अप टू 10 टोकन। अब टोकन में बदलने के बाद अगला काम होता है, इसको बोलते हैं एम्बेडिंग करना, यानी कि अब ये जो टोकन हमारे पास बने हैं, इस टोकन को वेक्टर में, मैथमेटिकल इक्वेशंस में वेक्टर में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। तो अब क्या हो रहा है, हर एक टोकन यहाँ पे देखो किसमें बदलता जा रहा है, नंबर्स में बदलता जा रहा है। उसके बाद अगला स्टेप होता है जिसमें सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म होता है, यानी कि मॉडल खुद से चेक करता है कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ रिलेट करता है, उन सारे कंटेक्स्ट को समझने की यहाँ पे कोशिश करता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो भी आपका टोकन जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक टोकन दिया है वंस अपॉन अ टाइम, तो मॉडल अपने आप प्रिडिक्ट करने लगेगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, राइट। तो इस तरीके से रिपीटेशन परफॉर्म होता है जब तक हम लोग प्रॉपर आउटपुट उस कंटेक्स्ट की बात नहीं कर लेते। उसके बाद होती है डिकोडिंग, जब हमारा प्रॉम्प्ट प्रॉपर टोकन्स हमारे प्रॉपर अरेंज हो जाते हैं, तो अब अगर चैट जीपीटी हमको रिजल्ट देगा 1.23 5.46, तो ये तो हमको समझ में नहीं आएगा ना नंबर्स। हमको क्या चीज समझ में आती है, भाषा समझ में आती है, वर्ड समझ में आता है। तो वापस से ये जो वेक्टर्स होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है वर्ड में, और फिर जाके हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, और जो पोएम यहाँ पे चैट जीपीटी जनरेट करता है वो पोएम हम लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एलएलएम्स को जब हम ट्रेन करते हैं, तो यहाँ पे जो मॉडल होता है, ये जो एलएलएम है, इसको हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं।
तो ट्रेन करने के लिए जितना डेटा अवेलेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन क्या आ जाती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लाइव एग्जाम्पल देके बता रही हूँ चैट जीपीटी यूज करा के कि क्या लिमिटेशन आती है इसमें। जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी मेरा भी ओपन है। अब मैं यहाँ सिंपल प्रॉम्प्ट देती हूँ, राइट अ मेल फॉर मी टू कंडक्ट मीटिंग विथ मिस्टर आलोक सिंह वीपी एट टेक्नो सॉल्यूशंस, राइट। ये मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया और इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे क्या हो रहा है, ये मुझे जो टेक्स्ट है हमारा ये जनरेट करके दे रहा है, मेरे लिए एक प्रॉपर मेल जो है वो यहाँ पे लिख के दे रहा है। लेकिन अब मैं सेम चैट जीपीटी से बोलती हूँ, व्हेन विल आई हैव नेक्स्ट मीटिंग विथ आलोक सिंह वीपी एट टेक्नो सॉल्यूशंस। तो मैं पूछ रही हूँ कि मेरी नेक्स्ट मीटिंग कब है मिस्टर आलोक सिंह के साथ में। तो ये मुझे क्या प्रॉम्प्ट दे रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे पास जो है आपके कैलेंडर का पर्सनल एक्सेस नहीं है, आप अपना कैलेंडर चेक करिए, आप अपना मेल चेक करिए या फिर आप कांटेक्ट करिए मिस्टर आलोक सिंह को, तब जाके आपको पता चलेगा। तो ये है बेसिकली लिमिटेशन कि जो चैट जीपीटी है इसको जितना मॉडल दिया गया है उतने के हिसाब से ये ट्रेन है। तो अगर मैं मेल लिखने बोल रही हूँ तो मेल तो ये लिख दे रहा है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ट्रेन है। लेकिन इसके पास मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये डेटा इसके पास नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहा है, मुझे आउटपुट नहीं दिखा पा रहा है। और यही काम जो है, यही लिमिटेशन जो है, इसको रिजॉल्व करने का काम करता है एजेंटिक एआई। तो आप समझते हैं कि एजेंटिक एआई कैसे काम करता है। तो एजेंटिक एआई का काम होता है कि हम उसे एक प्रॉपर टास्क असाइन करें और वो मेरे बिहाफ में मेरे टास्क को कंप्लीट करके देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे कैलेंडर का क्या शेड्यूल है टुमारो, या मेरी आज कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, मैंने लास्ट टाइम अपने डॉक्टर को कब विजिट किया था। तो ये सब मैं अगर जानना चाहती हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इनपुट देंगे, हमारा एलएलएम होगा, लेकिन इस एलएलएम के पास एक्सेस होगा डायरेक्ट मेरे कैलेंडर का, और उस कैलेंडर पे जाके ये चेकआउट करेगा कि नेक्स्ट मीटिंग मेरी कब है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे आउटपुट में रिस्पॉन्स देगा। तो अब क्या हो रहा है एजेंटिक एआई में कि जो हमारा एलएलएम है, जो हमारा मॉडल है, इसके पास एक्सेस है अलग अलग टूल्स का। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है गूगल कैलेंडर का। अगर मुझे जानना होता कि कल का वेदर कैसा रहने वाला है तो मैं इस एलएलएम में एक्सेस दे देती वेदर रिलेटेड ऐप का और मुझे उससे इंफॉर्मेशन मिल जाती। तो जनरेटिव एआई ना एक आर्टिस्ट की तरह है, लेकिन ये जो एजेंटिक एआई है ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर की टाइप है, जहां पे आप इसको टास्क दे रहे हो और आपके बेसिस में, आपके बिहाफ में वो इस टास्क को कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो एजेंटिक एआई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरेटिव एआई को बोलूं कि मेरे को ना एक वेबसाइट बनाना है, तो क्या बोलेगा ये मुझे कि अच्छा ठीक है तुम वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उस वेबसाइट में क्या लिखा होगा, उसका डिजाइन कैसा होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। लेकिन जो जनरेटिव एआई के अलावा जो हमारा एजेंटिक एआई है वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, वो खुद रिसर्च करेगा, खुद कॉम्पिटिटर्स को देखेगा, खुद से अपनी वेबसाइट बनाएगा, खुद से एसईओ अरेंज करेगा और एट लास्ट आपको क्या करेगा, वेबसाइट लाके हैंड ओवर कर देगा। So that is the main difference between generative AI and agentic AI। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो एजेंटिक एआई है इसने ऑटोमेशन को ऑटोनॉमस बना दिया है। अब दो वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना, ऑटोमेशन को ऑटोनॉमस बना दिया है। इसका मतलब क्या होता है, ऑटोमेशन का मतलब होता है कि आप कोई रूल या कमांड देते हो और उसके बाद मशीन उस पर काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे कमांड देती हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है या मेरे को डेटा बनाना है, या मैं एक्सेल में जाके मैक्रो लगाती हूँ तो अपने आप चार्ट बन के आ जाता है। तो मैं कोई कमांड देती हूँ उसके बाद कुछ काम होता है, मैं कमांड दे रही हूँ तब जाके ग्राफ बन के आ रहा है, राइट। ठीक इसी तरीके से अगर मैं ज़ैपियर यूज करती हूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या होगा, अपने आप मेल चला जाएगा। तो ये बेसिकली रूल बेस्ड है कि अगर मैं कोई काम बताऊंगी तब जाके वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है ऑटोमेशन। लेकिन ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है, एआई या सिस्टम को सिर्फ आप अपना गोल दो, वो खुद डिसाइड कर लेगा क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये चीज के लिए किसी इंसान से, किसी ह्यूमन से नहीं पूछेगा, अपने आप डिसीजन लेगा। तो एआई एजेंट जो है वो क्या हो रहे हैं, ऑटोमेशन को ऑटोनॉमस बना रहे हैं। यानी कि अब हम लोगों को कोई भी इसको टास्क देना है सिर्फ और सिर्फ, अब उसके बाद का जो भी काम रहेगा वो खुद से डिसाइड कर लेगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एंड द एजेंटिक एआई। अब लेट्स सपोज यहाँ पे जो एजेंटिक एआई है इसके अंदर हम लोग अलग अलग एजेंट्स बनाना सीखते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे गोल बता दिया, अब गोल बताने के बाद ये खुद से रीजनिंग करेगा कि मेरे को क्या क्या चीजें करनी है।
उसके बाद ये खुद से टूल सेलेक्ट करेगा, जैसे मेरे को लेट्स सपोज यूज़ करना है गूगल शीट्स का, या मेरे को यूज़ करना है कैलेंडर का, या मेरे को यूज़ करना है किसी और एलएलएम को, या मेरे को यूज़ करना है वेदर को। उसके बाद ये खुद से इटरेशंस परफॉर्म करेगा और फाइनल आउटपुट जो होगा वो आपको देगा। तो अब जो होता है वो क्या होता है, एआई एजेंट जो है वो एक आपकी टीम की तरह काम करना स्टार्ट कर चुका है। अब जैसे मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बता रही हूँ कि आपने जो टास्क देना है किसी एआई एजेंट को, तो एआई एजेंट एक भी हो सकता है और मल्टीपल एजेंट मिलके आपके काम को कर सकते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे टास्क हम दे रहे हैं, राइट अ रिपोर्ट फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आपको बिजनेस डिसीजन की एक रिपोर्ट चाहिए, तो आप सबसे पहले मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है उसको ऑब्जर्व करोगे। फिर आप समझोगे कि कस्टमर का क्या सेंटिमेंट है। फिर उसके बाद आपकी जो कंपनी की जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आप उसको समझोगे, और उसके बाद जाके फिर आप एक फाइनल रिपोर्ट को ड्राफ्ट करोगे। तो ये काम अगर कोई एक इंसान करता तो वो इस तरीके से एक-एक स्टेप को कंप्लीट करता। लेकिन अब अगर ये काम कोई एआई एजेंट कर रहा है तो मल्टीपल एआई एजेंट मिलके इस काम को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे टास्क दिया, क्या टास्क दिया कि आपको एक रिपोर्ट बनानी है बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए। अब यहाँ पे आ गया हमारा एक मैनेजर एआई एजेंट। अब ये जो मैनेजर एआई एजेंट है इसके पास कई सारे सब एजेंट हैं। तो सब एजेंट 1 क्या काम कर रहा है? ये यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है कि मार्केट ट्रेंड कैसा होगा। इसके लिए यहाँ पे ये जो यूज़ कर रहा है मॉडल को, वो परप्लेक्सिटी को यूज़ कर रहा है। अब इसने अपना काम किया और मैनेजर को बता दिया कि मेरा काम हो गया है। अब मैनेजर ने दूसरा टास्क दिया सब एजेंट 2 को। अब सब एजेंट 2 क्या काम कर रहा है? एनालिसिस कर रहा है कस्टमर सेंटिमेंट का, और इसके लिए यहाँ पे ये जो मॉडल यूज़ कर रहा है गूगल बार्ट यूज़ कर रहा है। अब इसने अपना काम कर दिया, इसने भी मैनेजर को बता दिया। अब मैनेजर क्या बोल रहा है कि अब एजेंट 3 के पास काम गया। अब एजेंट 3 क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा है ऑटो जीपीटी का। अब इस एजेंट ने भी अपना काम कर दिया। अब फाइनल जो है मैनेजर एजेंट ने सब एजेंट 4 के पास सारे टास्क को भेजा। अब ये टास्क क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है इनसाइट को और फाइनल रिपोर्ट बना रहा है, जिसके लिए वो क्लाउड 3 जो हमारा एआई है उसको यूज कर रहा है और फिर एट लास्ट फाइनल रिपोर्ट दे रहा है। तो अब इस काम को करने के लिए किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं है, अलग-अलग एजेंट इस काम को कर रहे हैं। एक मैनेजर एजेंट है और इसके पास टोटल 4 सब एजेंट्स हैं जो मिलके इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से जैसा कि एक कॉर्पोरेट टीम में होता है कि एक मैनेजर होता है और उसके अंदर कुछ एम्प्लॉइज होते हैं और वो उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, तो अब उसी काम को रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे एआई एजेंट, जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ मैं आपको रियल टाइम करके चीजें दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी को बोलती हूँ क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी, तो मैं आप प्रॉम्प्ट दे रही हूँ क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी रिलेटेड टू दिल्ली ट्रिप फॉर 3 डेज, राइट? अब मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया। अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या रिजल्ट देता है हमें। तो यहाँ पे चैट जीपीटी क्या दे रहा है हमको, कोड लिख के यहाँ पे दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे वेबसाइट जो है वो क्रिएट करके नहीं दे पा रहा है, राइट? तो यहाँ पे देखो आप लोग सिंपल जाके अगर देखोगे तो यहाँ पे कोड जनरेशन का पूरा काम चल रहा है एंड द चैट जीपीटी हैज क्रिएटेड द कोड, ताकि मैं इस कोड को यूज करके वेबसाइट क्रिएट कर पाऊँ। तो इसने क्या किया, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ कोड को जनरेट कर दिया, वेबसाइट नहीं बना पाया। लेकिन यही काम अगर मैं जाती हूँ और यूज करती हूँ एआई एजेंट को, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मैनेज एआई। मैनेज एआई एक एआई एजेंट है और ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑटोनॉमस एजेंट है। अब सेम काम ये जो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था चैट जीपीटी को, यही सेम प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे देती हूँ किसको, मैनेज एआई को। सो सिंपली मैं यहाँ पे जा रही हूँ और मैं यहाँ पे मैनेज एआई को बोल रही हूँ क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी रिलेटेड टू दिल्ली ट्रिप फॉर 3 डेज। अब देखते हैं कि ये जो एआई एजेंट है वो क्या मुझे वेबसाइट बना के दे पाएगा। तो यहाँ पे धीरे-धीरे यहाँ पे मैनेज एआई अपना काम स्टार्ट कर रहा है एंड फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये थिंक कर रहा है। जैसे एक इंसान थिंक करता है, ठीक इसी तरीके से एआई एजेंट सोच रहा है और धीरे-धीरे अपने टास्क को स्टार्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि दिल्ली ट्रिप आपको करना है, तो दिल्ली के जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं उसके बारे में ये सोच रहा है। अब ये डेटा अलग-अलग इंटरनेट पे जाएगा, अलग-अलग वेबसाइट से डेटा गैदर कर रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैनेज जो एक एआई एजेंट है, इसने वेबसाइट बनाई है जिसका फ़ोल्डर हमें यहाँ दिया है, हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी भी फाइल्स इसने यहाँ पे क्रिएट की है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने मिल जाएगा। व्यू ऑल फाइल्स अगर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो दिल्ली से रिलेटेड जितनी भी एचटीएमएल फाइल्स, जितनी चीज़ें हैं, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, कोड फाइल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन के मिल चुकी है। तो अगर मैं यहाँ जाके कोड फाइल देखना चाहूँ, तो यहाँ पे एचटीएमएल से रिलेटेड जो फाइल बनी है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। और साथ के साथ अगर यहाँ पे आप कुछ और भी कोड देखना चाहते हैं एचटीएमएल सीएसएस का, तो ये पूरा का पूरा देखो कोड लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे मैनेज ने कोड तो हमें लिख दिया, साथ के साथ वेबसाइट बना के भी दी है। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट कैसी दिख रही है और यहाँ पे जाके हम इज़िली इस फ़ोल्डर को डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ हम फाइनल देख सकते हैं कि मैनेज ने वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ वेबसाइट बन के आ चुकी है। हिस्टोरिक साइट्स, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम्ब, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है क्योंकि हमने ट्रिप इसे प्लान करने के लिए कहा था। किस लोकेशन पे है, कितने बजे खुला रहेगा, एंट्री फीस क्या है, क्या-क्या लोकेशन में दिल्ली में घूम सकती हूँ, रिलीजियस प्लेसेस क्या-क्या हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अगर मुझे शॉपिंग करना है तो उसके लिए बेस्ट क्या है, अगर मुझे म्यूज़ियम जाना है तो बेस्ट क्या है, ये सारी डिटेल दी हुई है। इसके साथ-साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वेबसाइट में आपके ट्रैवल टिप्स हैं, ट्रैवल का एक गाइड पूरा दिया हुआ है। तो ये एक वेबसाइट बनाने में आपको कई समय लग जाता, जो यहाँ पे आपको मैनेज की वेबसाइट ने ईज़िली क्रिएट करके दे दिया है। तो दैट इज़ द पीक एडवांटेज कि पहले हम लोगों को वेबसाइट बनाने सी, सी प्लस प्लस, जावा सीखना पड़ता था। अब हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखा और एआई एजेंट ने हमारे लिए ये पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रिएट करके हमें प्रोवाइड किया है। एआई और एजेंटिक एआई के बारे में अगर आप और ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं, तो आप द आई स्किल के यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एआई एजेंट का एक कंप्लीट कोर्स जो है बिगिनर फ्रेंडली, वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाला हुआ है। इसके साथ-साथ आपका एक और कोर्स है एआई बेसिक्स, ये भी आप लर्न कर सकते हैं। ये सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन है। आई एम होपिंग दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।